हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे जो कस्तूरबा गांधी स्कूल्स की वैकेंसी आई है यूपी की तरफ से, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे। चाहे आपकी मेरिट लिस्ट से रिलेटेड डाउट हो या एज से रिलेटेड डाउट हो या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या सैलरी, ठीक है, कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब से मैंने ये नोटिफिकेशन शेयर किया है तब से काफ़ी बच्चे मेरे पास व्हाट्सएप पे या अलग अलग माध्यम से मैसेज कर रहे हैं और उनके जो डाउट्स हैं वो जेन्युइन है। तो आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल के बारे में बताऊंगी कस्तूरबा गांधी स्कूल्स में किस तरीके से कितनी वैकेंसीज हैं, सब्जेक्ट वाइज कितनी है और क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके लिए चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये कस्तूरबा गांधी स्कूल की तरफ से जो वैकेंसी है 2100 के लगभग आपकी वैकेंसी है। ठीक है, 2100 वैकेंसी है जिसमें कि आपकी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है। और याद रखिए ये डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जितनी वैकेंसी चाहिए, जिस स्कूल में जितनी वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है वहां से वो रिलीज किया जाएगा। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आप उधर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको बता दी 2100 है, जिसमें कि आपकी सब्जेक्ट वाइज बताऊं तो हिंदी की 216 है, मैथ्स की 389 है, साइंस की 398 है, इंग्लिश की 226, संस्कृत की 129, एसएसटी की 427 वैकेंसीज हैं। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट की 72, म्यूजिक की 76, आपकी कंप्यूटर की है 102 वैकेंसीज। ठीक है, और ये सारा जो ये प्रोसेस है ये सारा आपका ऑफलाइन प्रोसेस है, यानी कि आप फॉर्म भी ऑफलाइन फिल करेंगे और मेरिट के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर मेरिट भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि मेरिट 10th की अगर बात करें तो 10th में आपके 10% मार्क्स 10% लिया जाएगा। ठीक है, फिर 12th से 10%, ग्रेजुएशन से 20% और आपका बीएड से यानी कि प्रशिक्षण से 30%। और अगर कोई जो पहले से ही कस्तूरबा गांधी स्कूल्स में वैकेंसी जॉब कर रहा था या फिर कुछ भी पहले से कर रहा है, उसे एक्सपीरियंस है, तो उस बिहाफ पे उसे 2 से लेकर 30 मार्क्स तक दिए जा सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन के अंदर ही सारी चीजें हैं। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी अगर मैच कर रही है तो पूरा प्रॉपर वे तरीके से नोटिफिकेशन एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीजें अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आपको चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन बीएड और आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। लेकिन याद रखिए जैसे कि कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो वहां पर आपका सीटेट नहीं मांगा गया। ठीक है, तो अपनी एलिजिबिलिटी एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा। यहाँ पर जो डाउट होगा वो एसएसटी वाले बच्चों को होगा। तो एसएसटी वाले बच्चों के लिए 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी। तीनों में से किसी एक में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिए कौन कौन सा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी। इकोनॉमिक्स नहीं है यहाँ, ये नोटिफिकेशन के अंदर ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें एज की तो अब एज क्राइटेरिया जो है वो आपका 25 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम आपका 45 इयर्स है। ठीक है, तो आपका 25 साल से कम नहीं होने चाहिए और मैक्सिमम क्या है 45 साल है। फिर इसके बाद करें इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके किन किन, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसी है। और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है ये किन किन जगह से किन किन मतलब डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि लखनऊ का रिलीज कर दिया है, कौशाम्बी का रिलीज हो गया है, हाथरस का रिलीज हो गया है। वो जितने भी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए गए हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से दे दिए जाएंगे। और ये सारी चीजें जो आते जाएंगे वो मैं टेलीग्राम से शेयर कर दूंगी। आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। अब लास्ट में ये चीज कि जो बच्चे एलिजिबल होंगे, हाँ सैलरी की बता देती हूँ। अगर आप पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों ही लेवल पे आपकी वैकेंसी है, जैसे कि अगर आपका पूर्णकालिक पे होता है सिलेक्शन तो आपको 22,000 सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आपका अंशकालिक पे होता है सिलेक्शन तो 9,800 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। तो ये देख लीजिए, अगर इस टाइम आप वेट कर रहे हैं और वैकेंसी अच्छी खासी आपको लग रहा है कि यहाँ आपका सिलेक्शन होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो ज्वाइन कर लीजिए, भले ही बाद में देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ ये याद रखिए कि नोटिफिकेशन में ये मेंशन कर रखा है कि अगर आप ज्वाइन करते हो और बीच में छोड़ते हो, है ना, बिना इन्फॉर्म किए, तो आपको 1 महीने की सैलरी भी आपकी देनी पड़ सकती है, मतलब छोड़नी पड़ सकती है या देनी पड़ सकती है, जो भी है। एक बारी नोटिफिकेशन जब मैं पढ़ रही थी तब मैंने देखा था, तो आप देख लीजिएगा उसमें।
ठीक है। तो याद रखिए अगर इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि कई बच्चों को इस तरीके से प्रॉब्लम होती है कि वो कई चीज़ों को कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। और वैकेंसी आपको पता है सुपर टेट की, और कई बच्चों का ये डाउट है कि सुपर टेट की वैकेंसी से इसका कोई लेना मतलब इससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपनी तैयारी करते रहो, अगर यहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड, अपनी इसके साथ साथ तैयारी करते रहना, ठीक है। होप सो मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर चुकी होंगी। लेकिन एक चीज और कहूंगी कि देखिए मेरिट बेस है सिलेक्शन, तो प्लीज अप्लाई तो जरूर कीजिएगा। और हाँ, सिलेक्शन होने के बाद शायद 100 रुपये फीस आपकी ली जाएगी, लेकिन वो सिलेक्शन होने के बाद, जब आपको यहाँ पर मेरिट रिलीज की जाएगी, उसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, जो फॉर्म वगैरह के, ठीक है। वो बच्चा यहाँ पर अगर DSSB TGT SST या फिर DSSB PGT की तैयारी कर रहा है या CTET की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पर एक नंबर शो रहा है, वहां जाकर आप नोट्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। प्लस अगर आप DSSB TGT PGT या फिर SST की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कई चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी टाइम बाय टाइम, ठीक है। तो होप सो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।